हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जेड ऑफ एल्गो ट्रेडिंग सीरीज। पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है एंड एज अ रिटेलर आपको एल्गो ट्रेडिंग समझना जरूरी क्यों है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड उस वीडियो को पहले देखिए। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि इंडिया में एल्गो ट्रेडिंग का एवोल्यूशन हुआ कैसे। तो आइए चलते हैं 1875 में, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उस समय ट्रेडिंग एक बैंयन ट्री के नीचे होती थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम 20th सेंचुरी में आए, ट्रेडिंग रिंग में होने लगी। जैसा कि आपने कई मूवीज या स्कैम 1992 सीरीज में देखा होगा कि इशारे से वो ट्रेडिंग करते थे रिंग में। एंड उस समय जो ट्रेडिंग होती थी वो प्योरली ह्यूमन इंटरैक्शन पे होती थी। जो आपने अगर किसी ने कुछ गलत सुन लिया तो शायद से ऑर्डर गलत चले जाएगा एंड डे एंड पे जो भी ट्रेड हुई है उसका रिकंसिलेशन होता था। पर पूरी ट्रेडिंग ह्यूमन इंटरैक्शन पे होती थी। जैसे ह्यूमन इशारा करते थे, सामने वाला डीलर उसको लिखता था एंड उसके हिसाब से सौदे होते थे। लेकिन 1990s में एनएससी की एस्टेब्लिशमेंट हुई विद अ विजन कि पूरे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग का मतलब हर रिटेलर घर बैठ के ट्रेडिंग कर पाए। एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ था डॉट कॉम बबल, जब इंटरनेट बूम होने लगा एंड जैसे जैसे स्मार्टफोन्स भी आने लगे, स्लोली स्लोली हर रिटेलर घर बैठ के ट्रेड कर पाता है। एंड आज आप घर बैठे अपने घर से ही बाय या सेल मोबाइल ऐप पे कर पाते हो। लेकिन इसकी जर्नी काफी लंबी है। पहले बैंयन ट्री के नीचे करते थे, फिर रिंग में आए एंड देन अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, जिससे आप घर बैठे बाय सेल कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप घर बैठे बाय सेल कर सकते हो, ट्रांजैक्शन रियल टाइम में हो रहा है। अगर आप इसको बैंयन ट्री या उसको रिंग सिस्टम से कंपेयर करो, जहाँ ट्रांजैक्शन ऐसे ही इंटरैक्शन से होते थे, उसमें जो रिकंसलेशन होता था ईओडी होता था मार्केट खत्म होने के बाद, इसमें रियल टाइम में आप बाय कर रहे हो, आपको सामने सेलर मिल रहा है, तो काफी फायदा थे। एंड वहां से बैंयन ट्री से अब तक एक लंबी जर्नी थी। लेकिन अब एल्गो ट्रेडिंग भी उसी तरह से पिकअप कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जब हुआ था तब लोगों को लग रहा था कि यार सब घर बैठे कौन बाई सेल करेगा, राइट। लेकिन आप देखो आज हर चलता हुआ इंसान अपने फोन में बाई सेल ऑर्डर मार पा रहा है। एंड जो पहले हुआ था अब एल्गो ट्रेडिंग भी उसी तरह पिकअप कर रहा है। इंडिया में लगभग 50% ऑर्डर्स एल्गो के थ्रू जाते हैं, लेकिन ग्लोबली डेवलप मार्केट्स में 80 to 90% ऑर्डर्स एल्गो के थ्रू जाते हैं। तो इंडिया में भी धीरे धीरे एल्गो ट्रेडिंग और पिकअप करेगी। तो इस वीडियो में और एल्गो ट्रेडिंग के बारे में हम समझेंगे। तो हमने बैंयन ट्री के नीचे ट्रेडिंग से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के सफर को समझा। लेकिन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गेम चेंजर था जब सेबी ने 2008 में इंट्रोड्यूस किया डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। इसका मतलब होता है कि एक रिटेलर यूजिंग ब्रोकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली एक्सचेंज को एक्सेस कर सकता है। एंड ये एक्सेस होता है थ्रू एन एपीआई, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई बेसिकली क्या होता है? एपीआई टूल्स होते हैं जिससे काफी सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए। अगर एक सिंपल भाषा में इसे समझे तो सपोज आप एक लाइब्रेरी में गए हो जहाँ पे हजारों बुक्स है एंड आपको कोई एक स्पेसिफिक बुक चाहिए। तो अगर आप क्या करोगे, आप नॉर्मली अगर हर बुक के पास जाओगे आपको काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप लाइब्रेरियन के पास जा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं मैं एक स्पेसिफिक बुक ढूंढ रहा हूँ। वो आपको बताएगा आप इस सेगमेंट में जाइए या इस सेक्शन में जाइए एंड आपको ये बुक मिल जाएगी। तो अगर हम इसको एपीआई में रियल मार्केट से कंपेयर करें तो लाइब्रेरियन इन दिस केस हो गया एपीआई एंड लाइब्रेरी हो गई एंटायर मार्केट। तो यूजिंग इन एपीआई आपको जो भी मार्केट में डेटा चाहिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो एपीआई की वजह से इंडिया में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पॉसिबल है। तो यूजिंग एपीआई आप एक्सचेंज से आपको जो भी वैल्यूज चाहिए, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एंड उस पर अपने प्रोग्राम्स लिख के ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम आने वाले वीडियो में समझेंगे यूजिंग यू ट्रेड आप कैसे घर बैठे विद इन फ्यू क्लिक्स अपनी एल्गो ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि एपीआई इज अ मीडियम जो एक ब्रोकर, एक ट्रेडर और एक्सचेंज को कनेक्ट करता है। एंड एपीआई के थ्रू ही पूरी एल्गो ट्रेडिंग पॉसिबल है हमारे मार्केट्स। तो हमने ये समझा यूजिंग इन एपीआई एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एक रिटेलर के लिए पॉसिबल है। लेकिन अब ये समझते हैं कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के क्या एडवांटेजेस है कंपेयर टू मैनुअल ट्रेडिंग। सबसे बड़ा एडवांटेज कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे। सपोज आप कुछ काम कर रहे हो एंड आपका कोई सिस्टम है या आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, कोई भी अगर इंडेक्स में नया हाई बने तो आपको उसको बाय करना है, या इंडेक्स में इंट्राडे 15 मिनट का हाई ब्रेक हो तो आपको बाय करना है। लेकिन मैन्युअली अगर आप अपने काम में बिजी हो गए
तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। लेकिन एल्गोरिथम्स क्योंकि वो डेली मार्केट को स्कैन कर रहे हैं हर मिनट, आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी, आपकी ट्रेड टाइमली एग्जीक्यूट होगी एंड टाइमली आप अपनी ट्रेड को मॉनिटर भी कर सकते हैं यूजिंग एल्गोरिथम्स। और मैनुअल ट्रेडिंग में आपको मैन्युअली स्कैन करना है, क्या ट्रेड करना है, कैसे करना है, एंड आपका काफी स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। लेकिन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में अगर आपका एल्गो बन गया है तो आपको मैन्युअली स्कैन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एल्गो अपने हिसाब से डिफाइंड ऑन द कंडीशंस ट्रेड ले लेगा डायरेक्टली। एडवांटेज नंबर 2 ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, आप एग्जीक्यूशन एरर से बच सकते हैं। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 2012 में एमके करके एक फर्म है जिसको अपने क्लाइंट के लिए 34 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स एग्जीक्यूट करने थे, लेकिन डीलर से गलती हुई, उसने 34 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स के जगह पे 34 लाख क्वांटिटी डाल दी एंड इतने बड़े ऑर्डर की वजह से निफ्टी में 15% की गिरावट आई इंट्राडे, जिसे हम फ्लैश क्रैश कहते हैं। एंड इस वजह से एमके, जिसकी नेट वर्थ उस समय 120 करोड़ थी, उन्हें ऑलमोस्ट 50 करोड़ का नुकसान हुआ। तो एमके ने एनएससी को यह भी लिखा कि हमसे गलती हो गई है, प्लीज इस दिन की सब ट्रेड को अनल किया जाए। अनलमेंट का मतलब है कि इस दिन की जो भी ट्रेड है उसे कैंसिल किया जाए। लेकिन एनएससी ने उन्हें यह रिप्लाई किया कि आपकी गलती की वजह से मार्केट में इतना बड़ा पैनिक आया तो आपका नुकसान तो होगा ही, इसके ऊपर आपको एक पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी बिकॉज आपके वजह से मार्केट में इतना पैनिक आया। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक छोटा सा एग्जीक्यूशन एरर भी आपका कैपिटल इरोड कर सकता है। लेकिन एल्गोरिथम्स में काफी रिस्क मैनेजमेंट चेक होते हैं एंड इसके वजह से आप ये एरर से बच सकते हैं। एडवांटेज नंबर 3 ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, एल्गोरिथम ट्रेडिंग की वजह से आपके इमोशंस आउट ऑफ पिक्चर हो जाते हैं। कहते हैं इन ट्रेडिंग 20% स्ट्रैटेजी, लेकिन 80% आप कैसे ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कहाँ बाई करना है, लेकिन ट्रेड को राइट करना बहुत लोग नहीं कर पाते बिकॉज इमोशंस एट प्ले आ जाते हैं। सपोज आपने कोई स्टॉक 100 पे लिया है, वो 105 हो गया, आपको लगेगा अरे एग्जिट कर लेता हूँ। वो थोड़ा और बढ़ गया, आपको लगेगा अरे बहुत अब तो इतना बढ़ गया, अब एग्जिट कर लेता हूँ। लेकिन एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। जब तक आपको सेल सिग्नल नहीं आएगा वो ट्रेड्स को राइट करेंगे एंड इस वजह से कभी भी आप अपने बड़े विनर्स मिस नहीं करोगे। तो यूजिंग एल्गोरिथम्स आपके इमोशंस आउट ऑफ पिक्चर हो जाते हैं एंड जो आप रैंडम डिसीजंस लेते हो वो भी बंद हो जाएंगे। सो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मैनेज कर पाता है, या बेसिकली एक मैनुअल ट्रेडर को ये हेल्प कर पाता है कि उसकी इमोशंस कंट्रोल में रहे एंड वो रैंडम डिसीजन अवॉइड करे। एक और एडवांटेज जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का है वो है स्केलेबिलिटी। एज अ सिंगल ट्रेडर, सपोज आपको मल्टीपल मार्केट्स ट्रेड करने हैं, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करने हैं, हमारे मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स है। आपको अगर आप मैन्युअली सबको ट्रैक करने जाओगे वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूजिंग एल्गोरिथम्स आप सिंगल हैंडेडली सभी मार्केट, सभी इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रैक कर सकते हो एंड यूजिंग योर स्पेसिफिक रूल्स आप उसमें ट्रेड भी ले सकते हो, जो मैन्युअली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एल्गोरिथम्स मेक श्योर करते हैं कि आपको स्केलेबिलिटी मिले एंड आपका एग्जीक्यूशन काफी फास्ट हो जाए। तो हमने इस वीडियो में समझा कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे यूजिंग ब्रोकर्स एपीआई आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इंडिया में कर पा रहे हो एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। लेकिन आप सोच रहे होगे कि एक रिटेलर के लिए एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूट्रेड एल्गोस के प्लेटफॉर्म पे आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट एंड ऑटोमेट कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कैसे बैक टेस्टिंग की जा सकती है, कैसे ऑटोमेशन हो सकता है अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून विद दिस सीरीज एंड आपके अगर कोई भी स्पेसिफिक डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं हर एक को स्पेसिफिकली रिप्लाई करूंगा एंड अगर जरूरत पड़ी तो एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।